ट्रेलर की चपेट में आए दंपत्ति, पति की मौत, पत्नी घायल। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे अपने घर। परिवार में एकमात्र कमाने वाला था व्यक्ति। 5 बच्चों का था पिता। अप्रैल में होने जा रही थी पुत्री की शादी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर शुक्रवार दोपहर को फूलपुर मोड़ के पास बाइक सवार दंपत्ति ट्रेलर की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते देखते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपत्ति को मनिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। लेकिन घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी का इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेलर को जब्त करते हुए थाने पहुंचाया और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि पिलुआ शाहपुरा निवासी 50 वर्षीय दिनेश पुत्र सोबरन सिंह वाल्मीकि अपनी पत्नी शीला उम्र 48 वर्ष के साथ धौलपुर से एक शादी समारोह में से घर के लिए लौट रहा था। दरमियान मनिया कस्बे की 13 पुलिया के पास फूलपुर मोड़ के सामने स्थित अवैध कट के पास तेज रफ्तार एक ट्रेलर की चपेट में आ गया, जहां दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई और महिला का इलाज जारी है। सूचना पाकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक दिनेश परिवार में एकमात्र कमाने वाला था, जिसके 2 पुत्र और 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक पुत्री की अप्रैल में शादी होने वाली थी। इस दुर्घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ, मेरे भाई हैं। अच्छा, क्या नाम उनका? दिनेश। दिनेश कहाँ से आ रहे थे? धौलपुर गए थे शादी में। अच्छा अच्छा। तो शादी में तो लौट करने पर घर में आ रही। अच्छा अच्छा। और कौन था साथ में? भाभी थी हमारी। क्या नाम उनका? वो शीला। शीला। तो ये कहाँ की बात है? जी साहब, मनिया की बात बता रहे हैं साहब। मैं तो गाथुनी की बात बताऊँ तुम्हें। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुरारी है। ठीक। ये एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे। एक कुछ दिनेश सन ऑफ सोबरन, जिसकी उम्र करीब 40 साल है, जो शाहपुरा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी थी, साथ में पीछे बैठी हुई थी, श्रीमती शीला, वाइफ ऑफ दिनेश, उनकी उम्र करीब 38 साल है। ये दोनों लोग जो परिजनों ने मुझे बताया है, ये धौलपुर से आ रहे थे और शाहपुरा जा रहे थे, शादी में से लौटे थे। फूलपुर कट के पास एक ट्रक से टकरा गए। टकराने के बाद ये 2 घायल हो गए थे। उनको घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल धौलपुर भर्ती कराया था, जहाँ जो ये जेंट्स हैं दिनेश, उनकी मृत्यु हो गई और ये जो शीला है, उनकी पत्नी, ये इंजर्ड है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जैसे इनकी परिजन रिपोर्ट पेश करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। ट्रक हमें मौके पर मिल गया था, उस वक्त। धन्यवाद सर। एमजी रियल इंफ्रा कंपनी का अरण्या प्रोजेक्ट वाकई शानदार। यूडीएच मंत्री खर्रा। यूडीएच मंत्री खर्रा एवं विधायक कालीचरण सर्राफ ने किया राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन। मंत्री खर्रा ने धौलपुर के तीनों युवा एंटरप्रेन्योर की छोटी उम्र में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी खड़ी करने पर की प्रशंसा। राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2026 का भव्य आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम में चल रहा है। 4 दिन चलने वाले इस एक्सपो का उद्घाटन आज यूडीएच मंत्री जवाहर सिंह खर्रा एवं विधायक कालीचरण सर्राफ ने फीता काटकर किया। इस एक्सपो में एमजी रियल इंफ्रा कंपनी सहित 60 से अधिक विश्वसनीय रियल एस्टेट डेवलपर्स एक स्थान पर मौजूद हैं। मंत्री जवाहर सिंह खर्रा एवं विधायक कालीचरण सर्राफ एमजी रियल इंफ्रा के आउटलेट पर पहुंचे, जहां कंपनी के धौलपुर निवासी डायरेक्टर मोहन त्यागी और अरविंद गर्ग एवं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सोनम गर्ग ने बुके व मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया। मंत्री खर्रा ने धौलपुर निवासी तीनों युवा एंटरप्रेन्योर का इतनी कम उम्र में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी खड़ी करने पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एमजी रियल इंफ्रा कंपनी का अरण्या प्रोजेक्ट वास्तव में ही शानदार प्रोजेक्ट है और इन युवाओं के आधुनिक विजन को दर्शाता है। विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी अनन्या प्रोजेक्ट की तारीफ की और कहा कि सुकून भरा घर चाहने वालों के लिए यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। 20 से 23 फरवरी तक चलने वाला यह एक्सपो ग्राहकों और निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर है, जहां वे अपने घर और निवेश के लिए सही विकल्प चुन सकते हैं। चॉकलेट के बहाने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास। बारात में आए व्यक्ति द्वारा किया गया घिनौना कार्य, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय मासूम बालिका के साथ चॉकलेट के बहाने घिनौनी वारदात करने के प्रयास का मामला सामने आया है। किसी के द्वारा देख लेने के कारण आरोपी मासूम को छोड़कर भाग निकला।
जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को शादी समारोह में आए किसी अज्ञात बाराती के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद से ही जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान पूरी तरह गंभीर बने हुए हैं। उनके द्वारा घटना को लेकर गहनता से जानकारी जुटाई गई है। पुलिस उपाध्यक्ष सेपू व पुलिस उपाध्यक्ष बनिया ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। अलग अलग पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय बनी हुई है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि एक गाँव में आई बारात में यह अज्ञात व्यक्ति भी था, जहां उसके द्वारा मासूम बालिका को पहले एक परचून दुकान से चॉकलेट दिलवाई, उसके बाद दुकान के पास ही एक खंडार मकान में ले गया, जहां उसने घिनौनी वारदात करने की कोशिश की, लेकिन किसी के देख लेने के कारण आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस द्वारा आरोपी को चिन्हित करने के लिए शादी के दौरान के वीडियो कलेक्ट किए जा रहे हैं तथा आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है और वह घर पर है। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। अपहरण व पॉक्सो मामले में फरार इनामी गिरफ्तार। महिला थाना पुलिस धौलपुर ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत की गई। महिला थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया कि 25 जून 2021 को एक नाबालिग बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पॉक्सो एक्ट के तहत जांच शुरू की गई थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदल रहा था। पुलिस टीमों ने उसे पकड़ने के लिए सहारनपुर, दिल्ली और आगरा सहित कई स्थानों पर दबिशें दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने तकनीकी साधनों और साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया। 20 फरवरी 2026 को पुलिस टीम ने इसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में निरीक्षक सहीराम यादव, सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा, कांस्टेबल राहुल, नरेंद्र, अमित शर्मा और कुलदीप सिंह शामिल रहे। याददाश्त, नींद, सिरदर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर।
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 22 फरवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। जहर खुरानी के शिकार व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सुनीपुर गांव निवासी 65 वर्षीय रामबाबू मीणा की जहर खुरानी के मामले में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अनुसार रामबाबू मीणा निवासी सुनीपुर को जहर खुरानी की हालत में गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत लगातार नाजुक बने रहे और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर बाड़ी सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची और मामले की जानकारी ली। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदरबाड़ी थाने से सुनीपुर गांव से एक रामबाबू जाति मीणा उम्र 65 साल नाम का व्यक्ति जहर खुरानी की कंडीशन में यहाँ हॉस्पिटल इलाज के लिए आया। बाद इलाज यहाँ ख़त्म हो गया, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब के जरिए कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट होगी सामने आ जाएगी। डॉक्टर RK पांडे धौलपुर एवं बाड़ी में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं 22 फरवरी 2026 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से बाड़ी एवं धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर पांडे बाड़ी में JP मेडिकल स्टोर, नादनपुर वाले 12 मासी पीपल के पास धौलपुर रोड तथा धौलपुर में एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कोतवाली थाने के पास धौलपुर में परामर्श देंगे। अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 97 85 30 45 30 एवं 96 60 93 52 72 पर कॉल करें। ऑटो चालक व उसके साथियों ने महिला से ठगे जेवर। RSC धौलपुर के पास की घटना, आए दिन हो रही ऐसी घटनाएं। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में ठगी की एक वारदात सामने आई है, जिसमें ऑटो चालक और उसके 2 साथियों ने महिला को झांसे में लेकर सोने के जेवर हड़प लिए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बबीता पत्नी बंटी नाई निवासी दिनकटा बसेड़ी शुक्रवार करीब 12 बजे बसेड़ी गैस एजेंसी के पास से हरे पीले रंग के ऑटो में बैठकर धौलपुर आ रही थी। रास्ते में ऑटो चालक ने 2 युवकों को भी वाहन में बिठा लिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर पहुंचने पर बस स्टैंड के सामने धर्मेंद्र डेयरी के पास पुल के नीचे RSC के निकट ऑटो चालक ने उसे उतारने की बात कही। इसी दौरान ऑटो चालक और साथ बैठे युवक ने उसे झांसा देते हुए कहा कि यहाँ चोरी का खतरा है, इसलिए अपने जेवर सुरक्षित बांध लो। आरोपित युवकों ने अपने पास से एक रुमाल दिया और महिला के 2 सोने की अंगूठियां, सोने की झुमकी रुमाल में बंधवाकर कई गांठें लगा दी। उसके बाद महिला को जो रुमाल वापस दिया उसमें केवल कागज भरा हुआ मोबाइल कवर था और जेवर गायब थे। महिला को जैसे ही ठगी का एहसास हुआ, शोर मचाया और आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक ऑटो चालक दोनों युवकों के साथ मौके से फरार हो चुका था। निहालगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मैं बसेड़ी के आ रही टेम्पू में बैठ के आई, वहाँ में 2 लड़का आए, फिर वहाँ तक मुझे बैठा के लेके आए हैं वो, और मैंने रास्ता में मुँह पे चीज़ें करवाई है, कानन की झुमकी है, अंगूठी है, वो सब उतरवा ले मुँह पे थी। और मैं यहाँ धौलपुर आ रही थी, उतरवाई है ना, बिन्ने के नहीं के इन्हें उतार के रख लूँ, तुम रेल में को ले लो, तो मैंने उतार के रख देंगे वो रुमाल में। रुमाल कैसे ले लो? रूमाल कैसे ले लो? रूमाल में गांठ बांध के नहीं बाने रख दइए, फिर वो रूमाल ऐसे पीछे हाथ करके मुझे बाने रूमाल दो है,
तो वो मैंने खोल के देखा तो वहाँ में वो है ठीक रही है वहाँ में, और 2 सिक्का है वहाँ में 5 की। और वो धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर में खुल गया है रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर, जहां मिलेगा होली का पूरा वीआईपी सामान, वो भी आगरा और दिल्ली की होलसेल रेट में। जी हां साथियों, अब आपको होली के फैंसी और वीआईपी सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब धौलपुर शहर में ही होलसेल दामों और शानदार क्वालिटी में मिलेगा अच्छा सामान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, फॉग स्प्रे और कलर स्प्रे, रंग बिरंगे विग और मास्क, फैंसी चश्मे, होली स्पेशल टी शर्ट, बैलून और बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ, सुगंधित एवं आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली गुलाल, अच्छी कंपनियों के रंग और गुलाल। दुकानदारों के लिए स्पेशल ऑफर उपलब्ध। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। रौनक होली मार्ट, बक्सा मार्केट के पास, बजरिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 7734 808 951। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में 5 स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। एसपी ने थानों का किया निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश। एसपी विकास सांगवान ने धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली और कंचनपुर थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों, कोर्ट से जुड़ी पत्रावलियों और ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत की गई गिरफ्तारियों की जानकारी ली। एसपी सांगवान ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा पूरे जिले में चलाया जा रहा है। इस अभियान में फरार, भगोड़े और इनामी अपराधियों के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने थाना अधिकारियों से अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस अभियान में बाड़ी थाने का प्रदर्शन पूरे जिले में अव्वल रहा है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की बात कही। उन्होंने स्वागत कक्षों और अन्य पुलिस व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। खाली पड़ी चौकियों पर स्टाफ की कमी के सवाल पर एसपी ने बताया कि पहले नफरी की कमी थी, जो अब काफी हद तक दूर हो गई है। जिले की 80% चौकियों पर स्टाफ तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाड़ी शहर की गुमट चौकी पर भी स्टाफ लगा दिया गया है और नवीन तुलसीवन चौकी को भी जल्द ही अस्तित्व में लाया जाएगा। भिवाड़ी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस जांच पर पूछे जाने पर एसपी ने स्वीकार किया कि पुलिस शहर में तो गश्त करती है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं जा पाती। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस औद्योगिक इकाइयों की जांच करेगी और प्रतिष्ठानों का डेटा भी एकत्रित किया जाएगा। बाड़ी शहर में रात 8 बजे के बाद भी शराब की दुकानों के खुले होने या दुकान के आसपास संबंधित ठेका कर्मचारियों के रुके रहने और शराब की बिक्री ओवर टाइम किए जाने को लेकर जब पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि यह काम वैसे तो आबकारी विभाग का है, पुलिस केवल जांच कर सकती है, फिर भी यदि ओवर टाइम शराब की बिक्री हो रही है तो इस पर रोक लगाई जाएगी, जिसकी सूचना आबकारी विभाग को दी जाएगी। इस दौरान कंचनपुर SHO रामकिशन यादव, कोतवाली CI देवेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। विशेष रूप से जो हमारा एक अभियान चल रहा है शिकंजा अभियान, जिसमें अधिकतम जो काफ़ी समय से लंबित वांछित अपराधी हैं, विशेष तौर पे स्टैंडिंग वारंटीज, उद्घोषित अपराधी जो हमारे हैं और जो हमारे भगोड़े हैं और इनामी अपराधी हैं, उन पर जो अभियान है उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। बाड़ी थाने की जो है अभी तक की जो प्रगति है वो काफ़ी अच्छी है, आई थिंक हाईएस्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हम अपेक्षा करते हैं कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छा इसमें काम करें। साथ ही जो कई सारे नए पहलू हैं नए कानून के साथ, जैसे 60-90 दिन के अंदर पथराव का निस्तारण है समयबद्ध रूप से, जो साक्ष्य हैं उनमें साइंटिफिक जो एविडेंसेस हैं उनको उनकी उपयोग को बढ़ाया जाए। किस प्रकार से FSL की विजिट्स हैं, आपके जो साक्ष्य हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जाए। जो हमारे नए RTs थानों पे हर एक थाने पे प्रोवाइड किए गए हैं 3-4 जवान, उनका प्रशिक्षण ढंग से चल रहा है कि नहीं उसके बारे में भी चर्चा की गई। और जो कोर्ट्स में भी हमारे पेंडिंग केसेस हैं, हमारे लेवल का जो निस्तारण है, न्याय है, समयबद्ध रूप से इन्वेस्टिगेशन हो, समयबद्ध रूप से वो कोर्ट में पेश हो और टाइमली ट्रायल पूरी होके न्याय आदमी को मिले, वो जो राज्य सरकार की जो मंशा है उसकी पूर्ति हो सके। उन बिंदुओं पे चर्चा हुई और बाकी जो शाम की गश्त है और उसके बारे में उसको किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। माइनर जो पेटी ऑफेंसेस हैं वो आपकी जो प्रेजेंस है फील्ड में उसमें कमी आती है डेफिनेटली, और कुछ कमियां हैं डेफिनेटली उसमें, उसके बारे में भी चर्चा की गई और सुधार किया जाएगा। शहर में घूमने निकले जिला कलेक्टर, जानी समस्याएं। सामान्य कचरे में मेडिकल बायो वेस्ट देख जताई नाराजगी, दिए सख्त निर्देश। आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT बिना किसी औपचारिक काफिले के सामान्य नागरिक की तरह शहर भ्रमण पर निकले, जिससे उन्हें व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति देखने को मिली। इस दौरान घंटाघर क्षेत्र में कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट मिलने पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारियों से उन्होंने विस्तार से बातचीत की और उनकी कार्य परिस्थितियों व समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कर्मचारियों ने संवाद करते हुए कलेक्टर ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मेडिकल बायो वेस्ट का सामान्य कचरे में मिलना एक गंभीर लापरवाही है, जिससे सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने घंटाघर रोड स्थित निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। यहाँ पे कुछ नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा भर रहे थे और जिसमें मुझे मेडिकल वेस्ट दिखा है, और मैं यहाँ पे आसपास जितने भी हॉस्पिटल से प्राइवेट उनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपने बायोमेडिकल वेस्ट को कृपया जो वेस्ट डिस्पोजल के जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स है उसी के तहत करें। हमारे सैनिटेशन वर्कर बहुत ही कठिन स्थिति से वो काम करते हैं और उनको आपके बायोमेडिकल वेस्ट से कोई इंजरी होगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। जमीनी विवाद में युवक पर किया हमला, मारी गोली। परीक्षा देकर सरसों की फसल काटने खेतों पर जा रहा था युवक। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल युवक का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रायसिंह का पुरा निवासी सोरन पुत्र बीदाराम 12वीं की परीक्षा देकर अपने खेत पर सरसों की फसल काटने जा रहा था। इसी दौरान गाँव के ही कुछ लोगों ने कथित रूप से जमीनी विवाद को लेकर उस पर हमला बोल दिया। परिजनों का आरोप है, पहले आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की और इसके बाद सोरन को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। ये 12वीं के पेपर देके आज ही वो अपने खेत के लिए जा रहा था सरसों काटने। कुछ लोग है कुमारपाल और पवन, राजेंद्र, करतार। पवन पे बंदूक गई, करतार पे बंदूक थी
कुंवरपाल पे तीनों ने फायरिंग की है। कुंवरपाल ने इसमें डायरेक्ट सीधी गोली दी है। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से ना आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या, या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में गांठें हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। टाइगर रिजर्व एरिया में धूप सेकते दिखा टाइगर, ट्रैक्टर सवार ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गिरोनिया जंगलों में एक टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। बता दें कि गिरोनिया के जंगलों से गुजर रहे ट्रैक्टर सवार ग्रामीणों ने जंगल किनारे खुले स्थान पर टाइगर को बैठे देखा। टाइगर आराम से धूप सेकता हुआ नजर आ रहा था। ग्रामीणों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में 10 बाघ विचरण कर रहे हैं और बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व एरिया के धौलपुर जिले में 6 टाइगर विचरण कर रहे हैं। बदलते मौसम में धूप निकलने पर वन्य जीवों का खुले क्षेत्रों में दिखना सामान्य व्यवहार है। टाइगर रिजर्व एरिया के DFO डॉक्टर आशीष व्यास ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वह जंगल में अनावश्यक आवाजाही से बचें, अकेले न जाएं और किसी भी वन्य जीव को उकसाने या उसके पास जाने की कोशिश न करें। घरेलू गैस की कालाबाजारी मामले में आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में घरेलू गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 13 महीने से फरार चल रहा था, जिसे उसके घर से पकड़ा गया है। पुलिस अब उससे दर्ज मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह गिरफ्तारी जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत हुई है। बाड़ी कोतवाली थाने में 1 जनवरी 2025 को जिला रसद अधिकारी के माध्यम से EI समीक्षा दिनकर पुत्री धर्मेंद्र दिनकर ने एक मामला दर्ज कराया था। यह मामला घरेलू वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 EC एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस टीम ने पहले कार्रवाई करते हुए बाड़ी शहर की घुंघस कॉलोनी स्थित आरोपी बच्चन सिंह कुंतल पुत्र विजेंद्र सिंह के घर से 77 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए थे। साथ ही 15 ग्राहकों की गैस कनेक्शन पासबुक भी जब्त की गई थी। आरोपी बच्चन सिंह कुंतल पिछले 13 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी को उसके घर पर देखा गया है। सूचना की पुष्टि होने पर CO महेंद्र कुमार मीणा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। हेड कांस्टेबल रामधन, कांस्टेबल कमल सिंह, रामलखन और शिवचरण की टीम ने घुंघस कॉलोनी से आरोपी बच्चन सिंह कुंतल को गिरफ्तार किया। आरोपी 13 महीने से अलग अलग स्थानों पर रहकर फरारी काट रहा था।
शनिवार को होगी राजनीतिक दलों के साथ बैठक। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के संबंध में बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीजी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट धौलपुर में किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। धौलपुर आगमन पर बयाना विधायक का किया स्वागत। धौलपुर शहर के लाल बाजार क्षेत्र में बयाना विधायक ऋतु बनावत के आगमन पर अग्रवाल समाज की ओर से स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने विधायक से शिष्टाचार मुलाकात की। समाज के लोगों ने विधायक का साफा और माल्यार्पण कर सम्मान किया। विधायक ने स्वागत के लिए अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज ने जो सम्मान दिया है उसके लिए वह सदैव आभारी रहेगी। समाज के हितों के लिए वह निरंतर कार्य करती रहेगी। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। धौलपुर जिले में बाड़ी रोड स्थित उद्यम कार्यशाला बिजोली में 10 दिवसीय आयुर्वेद क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन हो गया। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में संत पागल बाबा की उपस्थिति ने समापन कार्यक्रम को दिव्यता प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया ने की। शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में अब तक चिकित्सा प्रदान किए गए रोगियों में बहिरंग पंजीकृत रोगियों की संख्या 135, शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेट किए गए रोगियों की संख्या 102, अग्निकर्म एवं मोक्ष द्वारा 207, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लाभ हानि की संख्या 190 रही। सहायक शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद दिव्य चिकित्सा है, जहां पर वेद दुश्मन की भी चिकित्सा में खुद को खुश समझता है। अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया ने सभी कार्मिकों की रोगियों एवं उनके परिजनों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर शाबाशी दी। सभी रोगियों को रोग अनुसार आगामी 7 दिन की अतिरिक्त दवाइयां वितरित की गई। साथ ही बताया गया आगामी 27 फरवरी को इसका फॉलोअप कैंप लगेगा। सरपंच ने निजी तौर पर सफाई कर्मियों को दिया वेतन। धौलपुर जिले के सैपो इलाके की कैथरी ग्राम पंचायत में लंबे समय से सफाई कर्मियों को भुगतान नहीं मिलने पर सरपंच अजयकांत शर्मा द्वारा उनका निजी स्तर पर भुगतान किया गया है। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को सरपंच के द्वारा उनकी पीड़ा समझने से बाल्मीक समाज के लोगों में खुशी की लहर बनी हुई है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मियों का बजट के अभाव में भुगतान नहीं मिलने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उनके द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन भुगतान नहीं मिल पा रहा था। स्कूली बालिकाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर।
जिले भर में धौलपुर शहर सहित उपखंड मुख्यालयों पर राह चलती महिलाओं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छीटाकशी आदि घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों की निगरानी करवाई जा रही है। वहीं ट्रेन, बस, जीप, ऑटो आदि परिवहन के साधनों में सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को तैनात कर सतत निगरानी रखी जा रही है। स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर पर कालिका यूनिट, मानव तस्करी विरोधी यूनिट व थाना पुलिस ने महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1095 एवं संबंधित जिलों के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेज, कोचिंग सेंटर एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर बच्चियों और महिलाओं को संकट के समय आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए रही है। विगत दिनों बसेड़ी थाना अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरेली में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम धौलपुर द्वारा स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। साथ ही महिलाओं और बच्चियों के लिए नए कानूनों के प्रावधानों, महिला हेल्पलाइन नंबर आदि की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में भी जागरूक किया गया। इस दौरान महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण दल की हेड कांस्टेबल मुन्नी देवी, कांस्टेबल शबाना, ओमवती आदि ने प्रशिक्षण दिया। सेपो सीएचसी पर विशेषज्ञ डॉक्टर की हुई नियुक्ति। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपो पर सरकार की ओर से रिक्त पद पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। धौलपुर जिले के लोकप्रिय फास्ट ट्रैक चैनल के द्वारा सीएचसी पर रिक्त पदों को लेकर लगातार खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी के द्वारा शुक्रवार को सीएचसी पर पहुंच पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएचसी पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसे में अब प्रसव के दौरान नवजात शिशु को या अन्य बीमारी से पीड़ित नवजातों को सीएचसी पर ही बेहतर उपचार मिल सकेगा। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने पर दिया जोर। धौलपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में परिवार नियोजन के लिए संचालित विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न गर्भ निरोधक सेवाओं की जिलावार प्रगति पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न परिवार नियोजन साधनों यथा 3 महीने के अंतराल पर अंतरा, इंजेक्शन, पीपीआई, यूसीडी, छाया व अन्य ओरल पिल्स सहित स्थायी साधन, महिला व पुरुष नशबंदी की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गई। डॉक्टर मीणा ने कहा कि नवदंपतियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उन्हें परिवार नियोजन की नई पहल की तरह परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण यथा समय पूरे किए जाएं और आउटरीच कैंप आयोजित कर परिवार नियोजन के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार नसबंदी व अन्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने अंतरा इंजेक्शन की पहली डोज के बाद अन्य सतत डोज आवश्यक रूप से लाभार्थी महिला के लगवाने के लिए फॉलोअप करने हेतु गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। डॉक्टर मीणा ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का सीधा संबंध मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से है। यदि पात्र दंपतियों को समय पर सही परामर्श एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन